हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। आज मैं आपको क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। हमारा अभी क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट के अंदर बायोलॉजी यूनिट के अंदर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की मीनिंग में चल रहा है, जिसके अंदर हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के 3 लेक्चर्स ले लिए यूट्यूब के ऊपर, जिसके अंदर मैंने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर क्या होता है उसका बेसिक इंट्रो आपको दे दिया है। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर क्या क्या देखने वाला है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। हमने सबसे पहले नर्वस सिस्टम को स्टार्ट किया था। नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करने के बाद हमने नर्वस सिस्टम को देखा कि नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट सेल कौन थी, न्यूरॉन सेल। उसके बाद नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, नर्वस टिश्यू। नर्वस नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, तो बोलेंगे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम के अंदर जो सिस्टम है उसको कंप्लीट देखने वाले, लेकिन उसको कैसे देखेंगे, शायद सबसे पहले बेसिक देखेंगे नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट सेल कौन है, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या होती है, न्यूरॉन के टाइप देखेंगे, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हमने लास्ट क्लास हुई थी हमारी, लास्ट क्लास कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की, जिसके अंदर हमने देखा था न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। तो आज हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर हमारे लास्ट क्लास के अंदर हमने देख लिया था। आज उसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर देखेंगे आज हम देखने वाले हैं न्यूरॉन की टाइप्स, कि न्यूरॉन के कौन कौन से टाइप होते हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो नर्व इम्पल्सेस को लेके जाने। जो न्यूरॉन सेल है उसका मेन फंक्शन क्या है, न्यूरॉन सेल का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि वो नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करती है। अब एक जगह से दूसरे न्यूरॉन में, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर नर्व इम्पल्सेस का ट्रांसमिट करती है कौन, न्यूरॉन सेल। तो कौन कौन से टाइप है न्यूरॉन के वो देखने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिए। यदि आपको क्लास समझ में आई हो, आती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना प्लीज, कृपया है आपकी, ठीक है। तो आज हम देखने वाले टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। क्या टाइप, हेडिंग का क्या नाम है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के टाइप्स देखने वाले। ह्यूमन ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर कौन कौन से न्यूरॉन किस किस टाइप के प्रेजेंट है। जैसे कि हमारी जो धरती धरती माँ है उसके ऊपर मनुष्य प्रेजेंट है, कैसे कैसे, जैसे कि अलग अलग नाम के प्रेजेंट है। जैसे कोई सोनू है, कोई मोनू है, कोई अंकिता है, कोई गीता है, कोई सीता है। सब अलग अलग नाम के प्राणी प्रेजेंट है किस पर, धरती के ऊपर। धरती माँ के ऊपर अलग अलग नाम के प्राणी प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग नाम के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे कि गीता, सीता, सोनू, मोनू, है ना, सब अलग अलग नाम के प्राणी प्रेजेंट है। और सबका जो प्रोफेशन है वो भी अलग अलग होता है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पॉलिटिशियन में है, कोई टीचर है, कोई बिजनेसमैन है। तो सबका अलग अलग काम होता है और सब अपना अलग अलग काम देखते हैं। उसी तरह जो हमारे न्यूरॉन होते हैं वो भी अलग, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के प्रेजेंट है। जैसे कि सब, जैसे कोई अलग अलग टाइप के न्यूरॉन प्रेजेंट है, और सबका जो न्यूरॉन प्रेजेंट है अलग अलग टाइप के, और उनका जो काम करने का तरीका है वो भी अलग अलग है, काम जो करते हैं वो भी अलग है। तो जो जैसे धरती माँ के ऊपर अलग अलग टाइप के प्राणी प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप के ह्यूमंस प्रेजेंट होते हैं, प्राणी प्रेजेंट है। उसी तरह हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, और उनका काम करने का तरीका भी अलग, काम भी अलग अलग होता है, ठीक है। अब जैसे कि धरती माँ के ऊपर सोनू, मोनू, गीता, सीता सब प्रेजेंट है धरती माँ के ऊपर। उसी तरह हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी तीन टाइप के न्यूरॉन प्रेजेंट है। कौन कौन से, ये थ्री टाइप के न्यूरॉन न्यूरॉन होते हैं। और तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएटेड न्यूरॉन। कौन कौन से, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएटेड न्यूरॉन। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारी जो शरीर है उसके अंदर तीन तरह के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूरॉन का क्या काम है, न्यूरॉन का मेन फंक्शन क्या है, न्यूरॉन का मेन फंक्शन ये होता है कि वो नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, दूसरे से तीसरे ऑर्गन में, तीसरे ऑर्गन से चौथे ऑर्गन में नर्व इम्पल्सेस का ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब जो न्यूरॉन है उनको अलग अलग टाइप के अंदर हमने डिवाइड किया। कौन कौन से अंदर, सेंसरी न्यूरॉन के अंदर,
मोटर न्यूरॉन के अंदर और एसोसिएटेड न्यूरॉन के अंदर। जिस तरह हमारी धरती माँ है उसके ऊपर अलग अलग टाइप के मनुष्य जीव प्रेजेंट है, जैसे कि अलग अलग टाइप के मतलब कि अलग अलग नाम के, ठीक है। और अलग अलग टाइप के जैसे कि कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई पक्षी है ना, अलग अलग टाइप के है। कोई धरती माँ के ऊपर रहते हैं, कोई प्राणी जल के अंदर रहते हैं, कुछ जीव होते हैं जो जल के अंदर रहते हैं, कुछ होते हैं जो आसमान में सिर्फ उड़ते हैं। अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरह के जीव प्रेजेंट है किसके ऊपर, धरती माँ के ऊपर। उसी तरह हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी 3 टाइप के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। कैसे? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एसोसिएटेड न्यूरॉन। अब सबके अलग अलग काम होते हैं। जैसे इंसानों का काम होता है अपना, जो मनुष्य होते हैं, इंसान होते हैं, ह्यूमन बॉडी जो हम, वो क्या है, सर्वपोषी है। अपना काम स्वयं करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कुछ होते हैं कुछ जीव होते हैं जो दूसरे जानवरों के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर होते हैं, उनका उनके ऊपर एसोसिएट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं वो, है ना, ठीक है। जैसे कुछ होते हैं जो जल के अंदर रहते हैं, वो जल के अंदर रहते हैं 24 घंटे। जब जन्म लेते हैं जल के अंदर और मरते हैं तो जल के अंदर। तो जल के अंदर जब वो पानी के अंदर ही रहते हैं तो उनका काम अलग होता है। जो धरती के ऊपर जो जल में नहीं रहते हैं उनका काम अलग होता है। उसी तरह जो न्यूरॉन होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एसोसिएटेड न्यूरॉन होते हैं, और तीनों न्यूरॉन का काम अलग अलग होता है, ठीक है। और जो सेंसरी न्यूरॉन है उसका क्या काम है, मोटर न्यूरॉन है उसका क्या काम है, एसोसिएटेड न्यूरॉन है उसका क्या काम है, ये हमें समझना है, ठीक है। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? अब पहले तो मुझे आप ये बताओ, जैसे कि ये क्या है, गर्म गिलास का पानी है, क्या है, गर्म गिलास का पानी है, ठीक है। जैसे मैंने अपने एक हाथ से इसको टच किया, टच करते ही मेरे ब्रेन के पास मैसेज जाता है, और कौन लेके जाता है, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास के अंदर कि जैसे मैंने गर्म गिलास के पानी को टच किया तो मेरे ब्रेन के पास मैसेज गया कि अपने हाथ को पीछे हटाओ, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको टच किया तो मेरे ब्रेन के पास मैसेज गया। मैसेज कौन लेके गया? आप बोलोगे तो न्यूरॉन लेके गया, ठीक है। कल मैंने आपको ये बताया था कि जैसे हमने गर्म गिलास के पानी को टच किया, हमारे ब्रेन के पास मैसेज गया कि अपने हाथ को पीछे हटाओ। तो मैंने आपको बताया था कि ये मैसेज कौन लेके जाता है, ये मैसेज लेकर जाता है हमारे न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन नर्व सेल होती है, वो हमारे मैसेज को लेके जाती है कहाँ पर, ब्रेन के पास, ठीक है। अब मैं बोलूँ आज थोड़ा मॉडिफाई करके कि कौन सा न्यूरॉन लेके जाता है। क्या बोला कि कल तो मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन सेल वो होती है जो हमारे नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करती है। जैसे गर्म गिलास में पानी को टच किया तो हमारे मैसेज को कहाँ लेके जाती है, ब्रेन के पास, कौन, न्यूरॉन सेल। कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा एडवांस में बताता हूँ। जैसे कि जो जैसे हमने टच किया, टच करने के बाद जो नर्व इम्पल्सेस जो मैसेज को लेके जाती है ब्रेन के पास, न्यूरॉन, उस न्यूरॉन का क्या नाम है? सेंसरी न्यूरॉन है, फिर मोटर न्यूरॉन है, या फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन है। आज मैंने आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा सा एडवांस में, या फिर थोड़ा आगे एक स्टेप आगे चला गया। मैं कल बताया था मैं न्यूरॉन से लेके जाती है, ठीक है। आज आज पूछूंगा मैं आपको, आज बोलूंगा मैं आपको कौन सी न्यूरॉन से लेके जाती है। हमारे पास टोटल 3 टाइप की न्यूरॉन सेल प्रेजेंट है, सेंसरी न्यूरॉन न्यूरॉन सेल, मोटर न्यूरॉन सेल और एसोसिएटेड न्यूरॉन सेल, ठीक है। अब कल तो मैंने आपको बताया था न्यूरॉन सेल होती है जो नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करती है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में और ब्रेन के पास लेके जाती है, ठीक है। अब आप बोलूंगा कि कौन सी न्यूरॉन सेल होती है जो नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करती है, जो नर्व इम्पल्सेस को हमारे ब्रेन के पास लेके जाती है। तो बोलोगे सेंसरी न्यूरॉन होती है क्या, मैं बोलूंगा मोटर न्यूरॉन होती है क्या, एसोसिएटेड न्यूरॉन होती है। तो आप बोलोगे सर सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन होती है जो हमारे मैसेज को ब्रेन के पास लेके जाती है। जैसे हमने गर्म गिलास में पानी को टच किया, हमारे पास ब्रेन के पास मैसेज आता है, तो ब्रेन के पास मैसेज कौन लेके जाती है, सेंसरी न्यूरॉन सेल। कौन सी, सेंसरी न्यूरॉन सेल होती है, वो हमारे ब्रेन के पास मैसेज को लेके जाती है। जैसे कि हम अभी चल रहे हैं, एक हाथ में हम रील्स है, वो रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करते करते हम चल रहे हैं, और चलते चलते हमारे पैर में कांटा लग गया। जैसे कांटा लगा और ब्रेन के पास मैसेज लेके गया। अब कौन सी ब्रेन के पास कौन सा न्यूरॉन सेल होती है जो ब्रेन के पास मैसेज लेके जाती है, तो बोलोगे सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन सेल होती है जो ब्रेन के पास मैसेज को लेके जाती है, ठीक है। समझ में आया आपको कि ब्रेन के पास कौन सी न्यूरॉन सेल होती है जो ब्रेन के पास मैसेज को लेके जाती है, तो आप बोलोगे सेंसरी न्यूरॉन सेल। सेंसरी न्यूरॉन सेल होती है जो ब्रेन के पास मैसेज को लेके जाती है, ठीक है। अब मैंने बोला कि जैसे आपने टच किया, टच करते ही ब्रेन के पास मैसेज लेके कौन गई, सेंसरी न्यूरॉन सेल। अब ठीक है, अब ब्रेन के पास मैसेज गया, ब्रेन को बताया गया कि आपने गर्म गिलास के पानी को टच कर दिया, ब्रेन के पास मैसेज चला गया। अब ब्रेन क्या करेगा उसको, ब्रेन हमें
मैसेज भेजेगा वापस से हमारे हाथ के पास, यहाँ पर मैसेज आएगा किसके पास, हाथ की मसल्स के पास, मसल्स के पास, हमारे हैंड की मसल्स के पास मैसेज आएगा ब्रेन से कि अपने मसल्स को पीछे हटो, अपनी मसल अपने हाथ को पीछे हटो। तो मैसेज कौन भेजा, ब्रेन, ब्रेन ने मैसेज, अपने ब्रेन ने मैसेज भेजा कि अपने हाथ को पीछे हटाओ। तो वो मैसेज कौन लेके आता है, उस मैसेज को कौन लेके आया ब्रेन से कि अपने हाथ को पीछे हटाओ, इसके लिए कौन मैसेज को लेके आता है, तो बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों के अंदर डिफरेंस आपको बताना हो तो क्या बताओगे कि सेंसरी न्यूरॉन वो होता है जो मैसेज को ब्रेन के पास लेके जाता है, सेंसरी न्यूरॉन सेल वो होती है जो ब्रेन के पास मैसेज को लेके जाती है, जो ब्रेन के पास मैसेज को लेके जाती है उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन सेल, जो ब्रेन से मैसेज को लेके आती है उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। जो ब्रेन के पास मैसेज को लेके जाती है उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन सेल, तो ब्रेन से मैसेज को लेके आती है उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन सेल। तो सेंसरी न्यूरॉन सेल और मोटर न्यूरॉन सेल के अंदर आपको डिफरेंस क्रिएट करना आता है, आप डिफरेंस बता सकते हो सेंसरी न्यूरॉन सेल और मोटर न्यूरॉन सेल क्या होती है। सेंसरी न्यूरॉन सेल वो होती है जो ब्रेन के पास मैसेज को लेके जाती है, मोटर न्यूरॉन सेल वो होती है जो ब्रेन से मैसेज को लेके आती है। ठीक है, अब बोलोगे सर एसोसिएटेड न्यूरॉन क्या होती है। एसोसिएटेड न्यूरॉन सेल आपने बताया सेंसरी न्यूरॉन सेल वो होती है जो ब्रेन के पास मैसेज को लेके जाती है, मोटर न्यूरॉन वो होती है जो ब्रेन से मैसेज को लेके आती है। अब सर थर्ड है एसोसिएटेड न्यूरॉन सेल, इसका क्या काम है, ये क्या काम आती है बच्चों। जो एसोसिएटेड न्यूरॉन सेल होती है वो सेंसरी न्यूरॉन सेल और मोटर न्यूरॉन सेल दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। जैसे कि एक मैसेज को लेके जाती है सेंसरी न्यूरॉन हमारे ब्रेन के पास मैसेज को लेके गई और दूसरी मोटर न्यूरॉन सेल होती है वो मैसेज को लेके आ गई। अब सेंसरी मोटर न्यूरॉन दोनों यहाँ प्रेजेंट है, अब दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, दोनों को कनेक्ट करने का, दोनों को जोड़ने का। जब दोनों कनेक्ट होगी तभी तो मैसेज का ट्रांसफर करेगी, सेंसरी न्यूरॉन सेल ने मैसेज को लेके आ गई, जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन सेल है हमारे मैसेज को लेके आ गई यहाँ पर, सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज को लेके आगे यहाँ पर छोड़ दिया। अब मोटर न्यूरॉन यहाँ प्रेजेंट है, अब मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है, तो मैसेज का ट्रांसफर कैसे होगा, मोटर न्यूरॉन को कैसे पता लगेगा कि सेंसरी न्यूरॉन ने कुछ मैसेज लेके आया है, मोटर न्यूरॉन को कैसे पता लगा कि सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज लेके आया है, सेंसरी न्यूरॉन है वो मैसेज लेके आई है। ठीक है, और इसका पता कैसे लगेगा, इसका पता लगाएगी एसोसिएटेड न्यूरॉन। ठीक है, इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन है दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है, दोनों को जोड़कर रखने का काम करती है कौन, हमारी एसोसिएटेड न्यूरॉन। एसोसिएटेड न्यूरॉन होती है वो दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है, दोनों को कनेक्ट करके रखती है, जिससे सेंसरी न्यूरॉन है वो अपने मैसेज को मोटर न्यूरॉन को ट्रांसफर करती है। सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को अपना नर्व, जो सेंसरी न्यूरॉन है वो मोटर न्यूरॉन को ट्रांसफर करती है इम्पल्सेस या फिर मैसेज को ट्रांसफर करती है और बोलती है कि अब जाओ तुम और अपनी मसल से अपना काम स्टार्ट करो। मोटर न्यूरॉन जब तक काम नहीं करती है जब तक सेंसरी न्यूरॉन होती है वो अपना मैसेज मोटर न्यूरॉन को ना दे दे। अब सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को अपना इम्पल्स मैसेज कब देगी, जब दोनों आपस में कनेक्ट होगी, कनेक्ट करने का काम कौन करता है, एसोसिएटेड न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, एसोसिएटेड न्यूरॉन करेगा। ठीक है, और सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करती है, सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन के पास मैसेज को लेके जाती है, मोटर न्यूरॉन क्या करती है, ब्रेन से मैसेज को लेके आती है। ठीक है, आपको सेंसरी न्यूरॉन में समझ में आया, मोटर न्यूरॉन समझ में आया, एसोसिएटेड न्यूरॉन समझ में आया। यदि आपको तीनों टाइप के न्यूरॉन समझ में आ गए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, टाइप करके बताना है, मोटर न्यूरॉन क्या होता है या आपको टाइप करके बताना है, एसोसिएटेड न्यूरॉन क्या होता है या आपको टाइप करके बताना है। ठीक है, यदि आपको क्लास समझ में आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि न्यूरॉन का ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूरॉन होते हैं वो टोटल टोटल 3 टाइप के प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएटेड न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, एसोसिएटेड न्यूरॉन क्या होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन वो होते हैं जो मैसेज को ब्रेन के पास लेके जाते हैं, मोटर न्यूरॉन वो होते हैं जो ब्रेन से मैसेज को लेके आते हैं, और एसोसिएटेड न्यूरॉन वो होते हैं जो दो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं कौन, एसोसिएटेड न्यूरॉन। तो आपको समझ में आया कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि न्यूरॉन के टाइप होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी, मोटर, एसोसिएटेड। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है उसका बेसिक मीन आपको समझ में आया, मोटर न्यूरॉन क्या होता है उसका बेसिक मीन आपको समझ में आया, और एसोसिएटेड न्यूरॉन क्या होता है उसका बेसिक मीन आपको समझ में आया। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
ये है हमारा सेंसरी न्यूरॉन। फर्स्ट न्यूरॉन का क्या नाम था? सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन होता है वो उसका क्या क्या नाम है? इट इज आल्सो नोन एज अफेरेंट न्यूरॉन। हमारा जो सेंसरी न्यूरॉन है उसका दूसरा नाम क्या है? सेंसरी न्यूरॉन को हम और किस नाम से जानते हैं तो बोलेंगे अफेरेंट न्यूरॉन। अफेरेंट न्यूरॉन भी सेंसरी न्यूरॉन को बोल सकते हैं। सेंसरी न्यूरॉन को अफेरेंट अफेरेंट न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन को अफेरेंट न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इट्स मेन फंक्शन टू ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस बॉडी ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो सेंसरी न्यूरॉन या अफेरेंट न्यूरॉन है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि बॉडी ऑर्गन से नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करता है। कहाँ पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस के अंदर। अब सीएनएस का मतलब क्या है? इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, तो आप ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड भी लिख सकते हो, राइट के अंदर आपके पास सीएनएस भी लिखा हो सकता है। सेंसरी न्यूरॉन होता है वो नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करता है। कहाँ से कहाँ? बॉडी ऑर्गन से सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से प्रेजेंट है ऑर्गन? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। आप बोलोगे सर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड क्यों? क्योंकि सीएनएस का पूरा नाम क्या है? सीएनएस का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सिस्टम आ गया तो सिस्टम का पूरा नाम, सिस्टम का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑर्गन कौन कौन से? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है? सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन का जो दूसरा नाम है वो अफेरेंट न्यूरॉन होता है। जो मेन फंक्शन है वो क्या है? बॉडी ऑर्गन से नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करती है। कौन? हमारी बॉडी ऑर्गन से नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करती है। कहाँ पर? सीएनएस के सीएनएस के पास। कौन? सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया किसका? न्यूरॉन का, सेंसरी न्यूरॉन। अब सेकंड टाइप है मोटर न्यूरॉन। ये सेकंड न्यूरॉन है हमारा। सेकंड न्यूरॉन का नाम है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को और किस नाम से जानते हैं तो बोलेंगे इफेरेंट न्यूरॉन। इफेरेंट न्यूरॉन किसको बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन को। एफेरेंट न्यूरॉन किसको बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन को, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? जो ट्रांसमिट करने का काम करती है नर्व इंपल्सेस को। कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से। कहाँ पर बेस्ड है? बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। ये हमारा सेकंड न्यूरॉन है मोटर न्यूरॉन, जिसको मैंने आपको डिस्क्राइब करके बता दिया। अब थर्ड न्यूरॉन है उसका नाम है एसोसिएटेड न्यूरॉन।
सॉरी बच्चों, गलती हो गई। ये थर्ड न्यूरॉन है, तीसरा टाइप का न्यूरॉन है कौन, एसोसिएटेड न्यूरॉन। एसोसिएटेड न्यूरॉन है, उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, एसोसिएटेड न्यूरॉन का मेन फंक्शन ये है, ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं कौन, दोनों को जोड़ के रखने का काम करता है कौन, हमारा एसोसिएटेड न्यूरॉन। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में देखा। हमने न्यूरॉन का बेसिक इंट्रो देख लिया, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देख ली और न्यूरॉन के टाइप्स देख लिए। ठीक है, तो आज इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। यदि आपको क्लास समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ। न्यूरॉन के आगे का टॉपिक लेके ही मिलेंगे। ठीक है, और अपनी क्लास 10 की जो तैयारी है साइंस मैथ की, उसके ऊपर फोकस रखिए। और यदि आपको ड्रीम 100 का अचीव करना है तो रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, और जो भी आपको कमी महसूस हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, और ऐसे तो मैं आपको पूरी आपके साथ हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, आपका साथ दूंगा मैं। और अपना ड्रीम अचीव करने के लिए 100 आउट ऑफ 100 साइंस के अंदर, तो उसके लिए रोज क्लास अटेंड कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर स्टडी कीजिए। 1 to 4 पर 1 से 2 घंटे ही पढ़ाई करो रेगुलर, लेकिन रेगुलर करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।